हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली। आज वापस से #AskBearded छोकरा का एक एपिसोड में कर रहा हूँ। कुछ जो क्वेश्चंस है वो पिछले वाले एपिसोड के कमेंट सेक्शन से मैंने उठाए हैं और कुछ मैंने जो है वो इंस्टाग्राम के पोल से उठाए हैं। लाइक ऑलवेज, अगर आपको कोई आपका क्वेश्चन आंसर चाहिए, हर महीने मैं ये एक वीडियो करने वाला हूँ, तो प्लीज़ गो अहेड इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर योर योगा एक्सरसाइजेस, कि मैं कौन से योगा एक्सरसाइजेस करता हूँ या योगा आसना करता हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैंने एक्चुअल आसना के नाम लिखे हुए हैं ताकि आप गूगल कर सको और आप भी कर सको अगर आपको करना है तो। सारे आसनों के नाम तो मुझे याद नहीं रहते, बट मैं प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड है सूर्य नमस्कार, दैट हैज़ टू बी देयर। उसके बाद वज्रासन, वो मैं करता हूँ। सर्वांगासन, उत्तनासन, उस्त्रासन, हलासन, कैट स्ट्रेच एक है, ब्रिज पोज एक है और चक्रासन है। ये जो है ये कुछ आसन है जो मैं ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस प्रैक्टिस करता हूँ। डेली तो सारे नहीं करता हूँ। उसके बाद है समथिंग मोर ऑन सीबोरेक डर्मेटाइटिस। देखो, सीबोरेक डर्मेटाइटिस के ऊपर जो डैंड्रफ का एक वीडियो है उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो बना है। उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपको चाहिए कि आयुर्वेदा के अंदर या होम्योपैथी के अंदर या हर्बल चीज़ों के अंदर ऐसी कौन सी हर्ब्स है या मेडिसिन है जो इस केस के लिए टॉपिकली यूज़ की जा सकती हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको समझना है कि वो क्या है, क्यों होता है, देन ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद है कि डू यू बिलीव इन गॉड? यू कैन ओनली बिलीव इन समथिंग दैट यू डू नॉट नो, बिकॉज इफ यू नो दैट समथिंग इज ट्रूथ, देन देयर इज नो नीड टू बिलीव, इट जस्ट एग्जिस्ट, इट्स अ फैक्ट। तो ये जो चीज़ है ना, गॉड का कॉन्सेप्ट या किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट, हम उस चीज़ में मान सकते हैं या ना मान सकते हैं सिर्फ इसीलिए बिकॉज हमें एक्चुअल ट्रूथ नहीं पता है, एक्चुअल फैक्ट नहीं पता है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आई फील दैट देर इज़ अ हायर पावर, आई फील दैट देर इज़ अ हायर कॉन्शियसनेस, समथिंग, some form of energy that is beyond our five senses, that is controlling a lot of our subconscious mind, that is controlling a lot of the elements of this earth. Is what you are doing now what you always wanted to do growing up? It's a very interesting question. It's a very layered question जिसके बहुत layers में answers हैं। अब सारे layers तो आज शायद से explore हम नहीं कर पाएंगे, but जितना मैं बता सकता हूँ आपको उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। See, the thing over here is कि I was that kid in school, in college, who didn't know what I wanted to be or what I wanted to do. I was just following the wave. मतलब मेरे जितने दोस्त थे 3, 4, 5, वो अगर साइंस ले रहे तो मैं भी साइंस में चले जाता था। अगर वो आज फुटबॉल खेल रहे तो मैं भी फुटबॉल खेलने का चले जाता था। अगर उनका जो मेन कंसेंसस में अगर जॉब या कुछ आगे करने की सोच जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम हो या जॉब हो, माई थॉट प्रोसेस वॉज नेवर कि मुझे इसके आगे क्या करना है एज अ करियर। आई नेवर रियली थॉट अबाउट इट। यूट्यूब हैपन टू मी आउट ऑफ I would say grace. It was just when I was at my lowest, when times were difficult as hell, where I found a channel to creatively express myself, my knowledge, my stuffed up, thoughts and emotions. इसलिए YouTube हुआ. It was a free platform where I could express myself. Am I happy with where I am? Absolutely. Absolutely. Where I am, what I've been able to do, what I've not been able to do, everything, whatever it is, how life has shaped itself today, I'm very, very, very happy and grateful for it. I'm very, very grateful for it. तो कोई regrets नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये करना था और मैं कहाँ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। I think life has taken care of me. Next is कि how to consume moringa powder as it is very bitter. मेरे personal experience से मुझे moringa powder bitter नहीं लगा है, but अगर आपको bitter लगता है then you can mix it with vegetable juices or fruit juices. उसके बाद how to stay energetic all the time. I want to alter my diet to the principles of Ayurveda. अब यहाँ पे जो है what you need to understand is the concept of Sattva, Rajas and Tamas. I would suggest that instead of just
looking to be a workhorse, okay, and burning yourself out, I would suggest you to opt for सत्व. अब कोई भी सेक्शन में अगर आपको जाना है तो आपको अपना थॉट प्रोसेस, ब्रीदिंग और डाइट, ये 3 चीज़ों को जो है वो उस हिसाब से ऑल्टर या कंट्रोल करनी पड़ती है या उसको मास्टर करना पड़ता है. अगर आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही ज़्यादा शैलो है, अगर आपका डाइट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर आपके थॉट प्रोसेस हमेशा नेगेटिविटी के टूवर्ड्स जाते हैं, यू विल ऑलवेज बी इन तमस. अगर आपका जो है वो थॉट प्रोसेस ऑलवेज इज टूवर्ड्स सॉल्यूशंस, क्रिएटिविटी, हेल्पिंग, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, अगर आपका डाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वेल बैलेंस्ड है, न्यूट्रिशियस है, एंड एट द सेम टाइम यू आर अ डीप ब्रीदर, यू विल ऑलवेज बी इन सत्व वेल यू विल नेवर हैव अ लैक ऑफ एनर्जी. मेरा एक वीडियो है हाउ टू एंड डिप्रेशन परमानेंटली, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीपर में गया हूँ. वो जो है वो वीडियो आप एक बार जो है वो चेकआउट कर सकते हैं टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग. आई वुड सजेस्ट इफ़ यू वॉन्ट, डिपेंडिंग ऑन द वर्क, if you have a sit down job and mentally if you want to be a workhorse, then the best thing to do would be to aim for sattva. If you are a physically very active job hai aapka, you're a workhorse in that manner physically, then you can opt for a balance between sattva and rajas. ठीक है, तो उस हिसाब से अपना एक प्लान करने की कोशिश करो एंड दैट आई थिंक विल हेल्प यू अ लॉट. नेक्स्ट इज हाउ कुड आई लूज बेली फैट विदाउट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द मार्केट. बेली फैट लूज करने का सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ. बेली फैट इज इक्वल टू इंसुलिन, हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन एंड हाई लेवल्स ऑफ अड्रीनल फटीग. ओके, जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया बराबर से फंक्शन नहीं करेगा, जब आपके एड्रीनल हार्मोन्स बराबर से फंक्शन नहीं करेंगे, जब आपका इंसुलिन एक्सेसिव मात्रा में होगा, तब बेली फैट होगा. अगर बेली फैट को हटाना है, इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करो, इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करो, आपका बेली फैट इन एज लेस एज 1 मंथ उड़ जाएगा. ठीक है, तो जस्ट work on these 3 things, research about these 3 things. Why don't you use your biotech knowledge to get wealthy? Okay, this is a very interesting question again, and this is again a very layered question which has layered answers. This is my understanding of life. When life has given you something which you can use, then you must use it for the betterment of people. Okay, not just out of selfishness for your personal gain. It's not that I'm not using my biotechnology. आज ये चैनल इतना साइंटिफिकली एडवांस्ड या डीप इसीलिए जा पाता है इज़ बिकॉज ऑफ माई बायोटेक बैकग्राउंड. आज मैं आपको सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स इसीलिए समझा पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई बायोटेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड. आज मैं रिसर्च कर सकता हूँ जितना मुझसे हो सकता है उतना इज़ बिकॉज ऑफ माई बायोटेक बैकग्राउंड. आज मैं आपको सही और गलत हेल्थ रिलेटेड, ग्रूमिंग रिलेटेड, प्रोडक्ट्स रिलेटेड, केमिकल्स रिलेटेड इसीलिए समझा पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई बायोटेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड. ना आई एम नॉट सेल्फिश, I give this information out to you for free. Okay, कोई भी मेरे informative videos कभी भी sponsored नहीं होते हैं. They are always for free for you to watch. Only the sponsored videos are product reviews. Okay, but again those are not biased. If you already know me since a long time, you know that. It's not that I don't want to earn. Okay, I do earn from this work that I do, but it's not at the cost of crippling you or crippling the people or depriving the people and making them suffer. Okay, I don't know how better to explain this to you, but this is the explanation I can give right now. उसके बाद है knowing the truth, how can we live stress free. Beautiful. आज मैंने इसलिए बोला था बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है. If you know the truth, there is no stress, because in truth everything dissolves. Okay, by that what I mean is, अगर आपको पता है किसी चीज़ के बारे में 100% अनबायस्ड सच्चाई, तो आपको ये भी पता होगा कि उसके बारे में हम ह्यूमंस इन आवर लिमिटेड कैपेसिटी बहुत कुछ नहीं कर सकते. राइट, सो यू लीव इट एट दैट. यू डू व्हाट यू कैन एंड यू लीव व्हाट यू कांट. ओके,
सो स्ट्रेस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आता. हाउ आई लाइक टू लुक एट स्ट्रेस इज द डिस्टेंस बिटवीन थॉट एंड एक्शन. ओके, अगर आप सिर्फ दिमाग में जी रहे हो और एक्शन नहीं हो रहा है, दैट कॉजेज स्ट्रेस. ओके, स्ट्रेस इज ऑल्सो द डिस्टेंस इन बिटवीन expectation and action. Okay, even that is stress. All you can do if you really want to do something about it is work on yourself. जो next question है वो ये है, I used Jaborandi mother tincture for 4 months, got excellent results thanks to you. Also, I quit it like 2 months ago. No problem with my scalp. The mother tincture works like a charm. प्लीज़ टेल मी, कैन आई स्टार्ट यूजिंग इट अगेन और नॉट? एब्सोल्यूटली, अगर आपको वो सूट हुआ है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, देन यू कैन स्टार्ट इट. बेशक स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ऑलवेज वाइल लीविंग प्रॉपर विड्रॉल प्लान फॉलो करो, दैट्स ऑल दैट्स रिक्वायर्ड. ठीक है. कैन यू प्लीज़ रिकमेंड अ गुड जिंक सप्लीमेंट? येस. सी नाउ, जिंक के अंदर जिंक सल्फेट कभी भी मत लेना. वॉट यू कैन गो फॉर इज जिंक पिकोलिनेट, जिंक एसिटेट और जिंक सिट्रेट. 3 फॉर्म्स हैं. 3 फॉर्म्स का कोई भी अच्छा सप्लीमेंट उठा लो. अच्छे सप्लीमेंट में देखो, जिंक सिट्रेट अगर चाहिए वो चीपेस्ट फॉर्म है, अच्छी बायो अवेलेबिलिटी है. यूनिवेद का आप उठा सकते हो, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है यहाँ पे. अगर आपको कोई और फॉर्म्स चाहिए, पिकोलिनेट चाहिए, एसिटेट चाहिए, देन इंडिया में इतने अच्छे ब्रांड्स नहीं हैं जितना मुझे पता है. I would suggest you to go to iHerb or some other place where you can import it from the US or from other countries. That is something. But I would say if just getting zinc into your system is the main motive, zinc citrate उठा दो यूनिवेद का, it's good enough. उसके बाद है, do multivitamins have a role in stopping or curing hair fall? If yes, then which supplements and which brand do you prefer? Now over here, it's a very good question. Vitamins and minerals have a role in hair growth, hair fall, reduction, hair loss, reversal, all of that. Multivitamins, I would say no. Reason is because आप कभी भी सारे vitamins और minerals में कभी भी एक साथ deficient नहीं होते हैं, और आपका जो balance आपको चाहिए होता है वो बहुत important होता है. मल्टीविटामिन के अंदर एक सीधा RDA के हिसाब से भर दिया जाता है सारी चीज़ें. That is not the way it's supposed to work. Okay, so if you want to look at essential vitamins and essential minerals, then yes, there is a list. The list is vitamin B12, all the B complex, especially biotin and B5. After that comes your vitamin C, silica, chromium, copper and vitamin E. After that comes your vitamin D, extremely essential. उसके बाद आपके कुछ मिनरल्स आते हैं जिसमें आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे देखा जाए तो a lot of things are important, but a lot of things are supposed to come from your food. अगर आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन डी भी लेंगे, K2 भी लेंगे, मैग्नीशियम भी लेंगे, और आपके डाइट में इतना भी मेक श्योर करेंगे कि विटामिन ए अच्छी मात्रा में है, तभी जाके विटामिन डी की डेफिशिएंसी ठीक हो सकती है. सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी की गोलियां खाने से या सिर्फ और सिर्फ जो है इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होने वाला. टेम्पररी आपका ब्लड रिपोर्ट बराबर आएगा, उसके बाद यू विल कम बैक टू नॉर्मल, कम बैक टू डेफिशिएंसी. ठीक है. सो यू हैव टू वर्क विथ अ रेंज ऑफ विटामिन्स and make sure that you are not deficient in any. ठीक है. Brands, I would always recommend कि you do your own research on that. Unived is a good brand, but not all supplements of Unived are the best in terms of dosage and everything. तो उसके ऊपर आपको खुद की एक थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. ठीक है. Hi Bearded Chokra, we need your guidance. Can we build body with intermittent fasting, and what is the right way of eating food for gym people? How many meals? And please make a video. ओके, वीडियो बनाने के लिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे पूरी सीरीज़ है, बट उसके अंदर आपको अगर इसमें डाउट है, देन व्हाट आई वुड रेकमेंड इज, सी, यू कैन बिल्ड अ बॉडी विद इंटरमिटेंट फास्टिंग. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, but you need to make sure that you are not starving, okay, or you are not eating less than what your energy expenditure is. By that what I mean is कि अगर आपको 3 मील लगते हैं to fulfill your protein requirement, to fat requirement, to fulfill your carb requirement, overall calorie requirement, energy requirement, and you do not feel like shit, then you do eat 3 meals and you do just 14 or 16 hours of intermittent fasting. If you can
do away with 2 meals and 16 to 18 hours of fast. You are able to fulfill all your requirements in those 2 meals. And अगर आप जो है वो energetically better feel कर रहे हो, जिम में परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही है, you don't require a lot of pre-workouts or creatine or BCAAs or coffee or caffeine. You don't need a lot of that to just function in the gym with just 2 meals. Then you do 2 meals. You will have to do a little bit of trial and error, लेकिन बॉडी बनाना intermittent fasting के ऊपर बहुत 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 पॉसिबल है और बहुत हेल्दी है. एंड रादर इट्स गोइंग टू गिव यू अ मच बेटर एज इन टर्म्स ऑफ overall longevity as compared to other people who eat like 5, 6, 7 meals and just have a ton of supplements and a ton of caffeine to just function in the gym. They might be able to lift a lot more better than you or a little bit more in terms of reps, but longevity is what matters. कितने साल आप वो चीज़ कर पाते हो, that is what matters. ठीक है. उसके बाद कई बार जो है वो पिंपल सही नहीं होता और बस बम्प की तरह रह जाता है. त्रिफला का पेस्ट बनाओ और जब भी ऐसा पिंपल आता है 1 हफ्ते तक एवरी डे जस्ट कीप अप्लाइंग त्रिफला पेस्ट ऑन दैट. इट विल गेट परफेक्टली फाइन. इफ यू जस्ट वांट टू यूज त्रिफला पेस्ट एज योर फेस वॉश once a day, do that, no problem. मेरे जितने भी बम्प्स वाले इशू थे, वाइट हेड्स वाले इशू थे, इवन जो पस्ट्यूल्स वाले इशू थे, वो सारी चीज़ें त्रिफला से ठीक हुई हैं. सो यू कैन गो अहेड एंड यूज़ दिस. ठीक है गाइज, ऑल डन फॉर टुडे. ऑल क्वेश्चंस आर ओवर. काफ़ी लंबा तो वीडियो हो चुका है. आई होप आपको इस वीडियो से जो है वो वैल्यू मिली होगी. वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. कमेंट्स है आपके, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ फीडबैक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा. प्लीज़ गो अहेड, फील फ्री टू राइट व्हाट यू वांट ओवर देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइस, टेक केयर. बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं. लेट्स सी हाउ दैट गोस. बाय.